हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि मैकेनिज्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय रजिस्ट्रार एट द पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री एंड ईच रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मंथली रिटर्न ऑफ द रजिस्टर्स एंड अदर करंट एक्शंस ऑन देयर रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर जो भी हम शिप को रजिस्टर कराते हैं, हम किसकी बात करें, किसके रजिस्ट्रेशन की बात करें, शिप के रजिस्ट्रेशन की। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो भी पोर्ट है जहाँ पे शिप को रजिस्टर किया जाता है, जिस जिस पोर्ट्स पे शिप को रजिस्ट्रेशन किया जाता है वहाँ पे हर रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? रजिस्ट्रार होता है जो शिप को रजिस्टर करता है। और किसके अंदर रजिस्टर करता है? उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो सारी की सारी एंट्री करता है। मंथली बेसिस पे ये देखा जाता है कि कितनी शिप को रजिस्टर किया गया है और क्या क्या रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन किया गया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, क्या अल्ट्रेशन हुई है। तो वो सारी चीज़ जो है उस रजिस्टर के अंदर मेंशन होती है, जो कि रजिस्ट्रार के पास होता है। रजिस्ट्रार का काम क्या होता है कि जितनी भी शिप्स होती है, ठीक है, उनकी रजिस्ट्री करना, ठीक है। Such information is to be submitted by the registrar to the officer in charge of the Ministry of Shipping। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है, जितनी भी कि कितनी शिप रजिस्टर हुई है, कितने टनेज की शिप रजिस्टर हुई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके रजिस्टर में है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार है वो किसको देता है? वो ऑफिसर को देता है। ऑफिसर इंचार्ज कौन है? ऑफिसर इंचार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है। बिफोर अ शिप कैन बी रजिस्टर इट मस्ट बी सर्वे। यानी कि क्या है, सीधा सीधा शिप को रजिस्टर करा दिया जाता है? नहीं, सबसे पहले शिप की क्या होती है, सर्वे किया जाता है शिप का। दिस इज डन बाय अ सर्वेयर ऑफ शिप ड्यूली अपॉइंटेड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। यानी कि जो भी अथॉरिटी शिप को रजिस्टर करती है, रजिस्ट्रार के द्वारा शिप को रजिस्टर किया जाता है। एक अथॉरिटी होती है जिसका काम क्या होता है, शिप को रजिस्टर करने का। तो वो अथॉरिटी क्या करती है, एक अपॉइंटमेंट करती है। किसकी? एक सर्वेयर की अपॉइंटमेंट करती है। वो क्या काम करता है? सर्वेयर पर्सन जो होता है वो सर्वे करता है हर एक शिप का, जो कि उनके पोर्ट ऑफ रजिस्टर पे आई होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, शिप को रजिस्टर करने से पहले उसका सर्वे किया जाता है। The preparation of pre-registry survey is to establish an accurate description of a ship for the registrar. दिस इंक्लूड द वेसल्स रजिस्टर्ड टनेज। यानी कि जो भी शिप की रजिस्ट्री करनी होती है, उस शिप की रजिस्ट्री करने से पहले कुछ सर्वे किया जाता है। किसके द्वारा? सर्वेयर के द्वारा। जो सर्वेयर अपॉइंट किया जाता है रजिस्ट्री अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या करता है, सारी की सारी शिप को रजिस्टर करने से पहले शिप का सर्वे करता है। शिप की डिस्क्रिप्शन देखता है कि जो भी रजिस्ट्रार में लिखा हुआ है, जो भी मेंशन किया गया है शिप के बारे में, क्या वो सही है या गलत है, या फिर उस जो भी शिप है उसकी टनेज कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मेड बाय द शिप ओनर, ठीक है। जो भी हमारा शिप ओनर है जिसको अपनी शिप को क्या करना है, रजिस्टर करवाना है, अपने शिप की रजिस्ट्री करवानी है, तो उसको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इफ़ अ शिप ओनर इज़ अ कंपनी, शिप ओनर अगर कोई इंडिविजुअल ना हो कि कोई कंपनी है, तो उस केस में एप्लीकेशन कौन फिल करता है? द एप्लीकेशन मे बी मेड बाय द ड्यूली अथोराइज एजेंट ऑफ द कंपनी। उस कंपनी ने एक एजेंट को अथॉरिटी दी होती है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करता है। द एप्लीकेशन मस्ट मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मस्ट स्टेट व्हेन एंड वेयर द शिप वॉज बिल्ट। यानी कि जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर क्या लिखा होता है कि जो भी ये शिप है उसका ओनर कौन है और कब और कहाँ पे ये शिप जो है वो बनी है। ही मस्ट ऑल्सो डिक्लेयर द नंबर ऑफ शेयर्स इन विच ओनरशिप इज डिवाइडेड। यानी कि जो भी शिप होती है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर होती है। तो शिप को बाय करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन ने वो सारा का सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मिलके वो कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया होता है। जितने भी लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो उसके ओनर बनेंगे। इंडिया के अंदर ये रूल है कि अगर आप ओनरशिप लेना चाहते हो शिप की, तो उस शिप के जो है सिर्फ 10 मेंबर जो है ओनर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो एक शिप के जो है वो 64 मेंबर हो सकते हैं, 64 ओनर हो सकते हैं। और इंडिया में सिर्फ 10 ओनर हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुए, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, रजिस्ट्री ही नहीं होगी, ठीक है। तो कितने शेयर्स में डिवाइड किया जाता है ये पहले से मेंशन होता है। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन ओनर देन द एप्लीकेंट मस्ट सप्लाई अ लिस्ट
and must also declare that to the best of his knowledge and belief all others are qualified to be the owner of the रजिस्टर्ड शिप। यानी कि सपोज करो एक एप्लीकेंट है, ज़रूरी तो नहीं है कि 10 के 10 एप्लीकेशन फिल करे, कोई एक ही पर्सन एप्लीकेशन फिल करेगा, कोई इंडिविजुअल है शिप ओनर है तो वो इंडिविजुअल पर्सन जो है एप्लीकेशन फिल करेगा। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी ने अपने बिहाफ पे एक एजेंट को अपॉइंट किया होता है, तो वो एजेंट क्या करता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करता है। तो फिलअप करने के बाद उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि शिप का ओनर कौन है, या फिर शिप कहाँ पे बनी है, कब बनी है, शिप के कितने ओनर हैं, और अगर एक से ज़्यादा ओनर तो वो कौन कौन है, उनके सभी के नाम और उनकी डिटेल को मेंशन किया जाएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में। शिप मस्ट हैव नेम। द proposed नेम ऑफ द शिप इज टू बी रजिस्टर्ड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि जो भी शिप है उसका नाम होना चाहिए, और name is part of a ship registration and any changes in it would constitute an alteration of the registry। यानी कि शिप का कोई नाम होना चाहिए जब भी उसकी हम रजिस्ट्री कराएं, यानी कि कोई भी शिप से रिलेटेड नाम, ठीक है, ताकि उस शिप की रजिस्ट्री की जा सके। अगर कोई भी चेंजेस की जाती है रजिस्ट्री में, कोई भी चेंजेस कराना होता है तो वो किसके अंदर आएगा, अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्री। यानी कि सबसे द नेम ऑफ द शिप एंड हर मेकिंग विच इंक्लूड द रजिस्ट्री नंबर एंड रजिस्ट्री। यानी कि जो भी शिप का नाम होता है, ठीक है, उसके अंदर रजिस्ट्री नंबर होता है और रजिस्ट्री इंक्लूड होती है। द नेम ऑफ द शिप एंड हर मार्किंग विच इंक्लूड द रजिस्ट्री नंबर एंड द रजिस्ट्री। यानी कि शिप का नाम क्या होगा, किस तरीके से नाम होगा, जो भी रजिस्ट्री नंबर होगा या फिर जो रजिस्ट्री होगी उसके बेसिस पे शिप का नाम दिया जाएगा। द नेम ऑफ द शिप एंड हर मेकिंग विच इंक्लूड द रजिस्ट्री नंबर एंड रजिस्टर्ड टनेज की कितनी कैपेसिटी उस शिप की है, मस्ट बी कट इनटू हर मेन बीम एंड अ स्केल डिनोटिंग द ड्रॉट ऑन बोथ साइड ऑफ अ स्टीम एंड ऑन हर स्टर्म पोस्ट। अपॉन completion of these carving note formalities the registrar will register the ship and issue a registry certificate। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी शिप है उसको रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें हमने यही पढ़ा कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद, जो भी एप्लीकेंट है, जो भी रजिस्ट्रार है, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद जो भी रजिस्ट्रार है उसको चेक करेगा और रजिस्ट्री सर्टिफिकेट जो है शिप ओनर को प्रोवाइड कर देगा। जो भी उसका ओनर है उसको रजिस्ट्री जो है वो दे देगा, रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानेंगे, रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये थे मैकेनिज़म्स ऑफ रजिस्ट्री के क्या क्या मैकेनिज़्म होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ आया ये टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।